बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, खैर मकदम है आपका जो चिनार बुक फेस्टिवल है, किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं, क्योंकि कश्मीर और इस तरह का जो चिनार बुक फेस्टिवल का इस बार सेकेंड एडिशन अभी उद्घाटित हुआ। मैं उसको बहुत सक्सेसफुल इवेंट मानता हूँ। पिछले साल भी अच्छे संख्या में उसकी फुटफॉल हुई थी। ये एक लिटरेट स्टेट है, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। यहाँ के लोगों की पढ़ने के प्रति बहुत आकर्षण है और जम्मू कश्मीर में अनेक पुराने साहित्य और ग्रंथ भी है। ये सबकी आज आवश्यकता है देश के अन्य हिस्सों में ले जाने के लिए, और अन्य भाषाओं में जो अच्छे पुस्तक है उनको यहाँ की भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ कश्मीरी, डोगरी, गुजरी, यहाँ की लद्दाखी, यहाँ की उर्दू, ये सारे भाषा में दुनिया की और देश की अन्य अच्छे साहित्यों को ट्रांसलेट करना, ये इस बुक फेस्टिवल की भी दायित्व रहेगी। जिस तरह का उत्साह और जुनून पुस्तक प्रेमियों में है, मैं समझता हूँ कि ये 9-10 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल है ये एक ऐतिहासिक होगा और एक नेशनल इवेंट बने, ऐसा भारत के शिक्षा मंत्री जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट को निर्देश दिया है। मैं स्कूली बच्चों से, साहित्य प्रेमियों से और पुस्तक प्रेमियों से आग्रह करूँगा कि अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आएँ और इसमें भाग लें। अब उनके ज्ञान का भी वर्धन होगा और आनंद भी आएगा। थैंक यू। प्राचीन काल से ही इस शारदा पीठ ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आदि शंकराचार्य, कल्हण, सोमदेव, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, बिल्हड़ और उनके पश्चात योगिनी ललेश्वरी, शेखुल आलम, हब्बा खातून जैसे अनेक पहुंचे हुए संतों, साधकों और लेखकों के ज्ञान से इस मिट्टी का अस्तित्व भरा पड़ा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ वादियों और पहाड़ों की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि बुद्ध पुरुषों और नारी शक्ति की साधना एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की वजह से इसे धरती की जन्नत कहा जाता है। 6वीं शताब्दी की रचना है नीलमत पुराण। प्राचीन कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाज और इस ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर बहुत गहरा प्रभाव या प्रकाश डालती है। नीलमत पुराण की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा, कोट करूंगा। दृष्ट्वा विशोका कश्मीरा केशवेनो विरताम प्रतिष्ठान केशवेन विष्णु लोके महीयते। अर्थात केशव के द्वारा सजाई गई और केशव के द्वारा प्रतिष्ठित की गई विशोका एवं कश्मीर को देखकर विष्णु लोक में भी गौरव की अनुभूति होती थी। परिहासपुर महाकवि कल्हड़ की जन्मभूमि है, जिसे 11वीं शताब्दी में काशी की तरह ही साहित्य और संस्कृति का केंद्र माना जाता रहा है। कल्हड़ और उनके समकालीन स्कॉलर्स महाभारत, वाल्मीकि रामायण के अलावा वेद, योग वशिष्ठ, भरत के नाट्यशास्त्र, वराह मिहिर के बृहद संहिता, कालिदास के रघुवंश मेघदूत, चाणक्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य और आयुर्वेद का अध्ययन यहाँ करते थे। यहाँ से विद्वान निरंतर काशी, कन्नौज, अवंती, उज्जैन, प्रयागराज, कांची, सौराष्ट्र, तंजावुर, द्वारका, उड़ीसा, मथुरा और देश के विभिन्न हिस्सों में निरंतर जाते थे और शारदा देवी की यात्रा को ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा प्रार्थना से जोड़कर सदैव से यहाँ देखा जाता है। मानते हुए कश्मीर के बच्चे ओहमिया भाषा सीखे, कश्मीर के बच्चे तमिल भाषा सीखे, तमिलनाडु के बच्चे कश्मीरी भाषा सीखे, डोगरी भाषा सीखे, तो तब जाके भारत में ऐक्य और संहिता सही मात्रा में प्रस्थापित हो पाएगा। मित्रों, आज यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार एनईपी की इंप्लीमेंटेशन में एनसीईआरटी की किताब कश्मीर में, जम्मू में पूरा तरह पे आज अडॉप्शन की ओर हम जा रहे हैं। स्थानीय इतिहास को, स्थानीय कथा कहानी उदाहरण के अलावा विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान में
सर्वभारतीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी हो और विशेष करके सीबीएसई की बोर्ड की महत्व बढ़े। मैं धन्यवाद दूंगा फिर एक बार जम्मू कश्मीर की सरकार को, विशेष करके श्री मनोज सिन्हा जी को। मित्रों, आज पीएम श्री स्कूल जम्मू कश्मीर में खोलाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में नवोदय विद्यालय जो एक सफल प्रयोग है इस देश में, ग्रामीण इलाका में स्कूल खुलने का, उसमें भी महत्व दिया जा रहा है। उसकी संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। मित्रों, पहली बार जम्मू कश्मीर में अनेक चीज पहली बार हो रहा है। अनेक सालों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर में भारत की अन्य अनेक सुविधा यहाँ की वंचित वर्गों के लिए, यहाँ की पिछड़ों के लिए, यहाँ की गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम जो पहले लागू नहीं हो पा रहा था, पिछले 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर की लोगों की काम पे आ रहा है। इस सांस्कृतिक विरासत जहां दर्शन, आस्था, आध्यात्मिकता की भरपूर है, उस भरपूर तत्व को देश भर में ले जाने की आज प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ आईआईएम खोलाया गया, यहाँ आईआईटी खोली गई, यहाँ एनआईटी को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जा रहा है। मित्रों, आज दुनिया की एक ऊंची रेल लाइन के नाते आज जब कश्मीर को रेल लाइन आया तो यहां सबसे ऊंची रेल लाइन चेनाब ब्रिज, आज यहाँ चेनाब ब्रिज सबसे ऊंची ब्रिज हुई है। आज यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है। यहाँ आज इस राज्य में 26 लाख से ज्यादा स्कूली विद्यार्थी हैं। उनके लिए एक स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा 426 पीएम श्री स्कूल, यहाँ 140 डिग्री कॉलेज है, 12 विश्वविद्यालय है, यहाँ आईआईएम है, आईआईटी है, यहाँ एम्स स्थापित हुए हैं। यहाँ नीट यूपीएससी की परीक्षाएं कश्मीर में करने की सारी व्यवस्था किया गया है।